नमस्कार। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, एक बार एक आदमी आया उनके पास। वो काफ़ी यंग था। उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। हालांकि वह बहुत गरीब था, लेकिन ज्ञान में अपने आप को अमीर मानता था। और इसी बात से वो थोड़ा खुश भी था। वो अपनी किताबों और खुद के साथ बहुत टाइम खर्च करता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसके दोनों बच्चे उसी के किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। वह इस बात से काफ़ी खुश था कि परिवार और रिश्तेदारों की झंझट से निकल चुका है। दूसरे लोगों से वह बहुत कम मिलता जुलता था। वह जो भी चीज़ें किताबों में पढ़ता था, उसी को पूरी तरह से सच मान लेता था। वह कृष्णमूर्ति जी के पास किसी मंत्र के बारे में बात करने के लिए आया था। उसके हिसाब से मंत्रों का जाप करने में मन को शांति मिलती है। मंत्र कोई आज की चीज़ नहीं है, यह तो बहुत प्राचीन है। और उसके हिसाब से शब्दों में सुंदरता होती है, जिससे व्यक्ति ध्यान में चला जाता है। वह व्यक्ति बात करते करते मंत्र जाप भी करने लगा। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी और वह मंत्र के शब्दों को बहुत प्यार से बोल रहा था। और उसे इन शब्दों के मतलब में बड़ा लगाव था। जिस तरह से वह मंत्र उच्चारण कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से इसका अभ्यास किया होगा। वह बहुत भक्ति के साथ मंत्र पढ़ रहा था। उसने जिस क्षण मंत्र जाप शुरू किया, अपने आसपास सब चीजें भूल गया। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, खेतों से उस पार से एक बांसुरी की आवाज आ रही थी। बांसुरी को बहुत मधुर धुन में बजाया जा रहा था। बांसुरी की टोन बहुत ही प्योर और क्लियर थी। एक घने पेड़ के नीचे वह व्यक्ति बैठा था। उसने पीछे बहुत दूरी पर पहाड़ थे। कृष्णमूर्ति के पास जो व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा था, उसके मंत्र की आवाज और दूसरे व्यक्ति जो कि पेड़ के पास नीचे बांसुरी बजा रहा था, दोनों आवाज एक साथ साथ एक दूसरे को खत्म कर दे रही थी। बीच बीच में तोते की आवाज आ रही थी। यह सुबह का समय था। सूरज पेड़ के ऊपर से आ रहा था। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे। कुछ लोग रुक रुक कर उसकी बांसुरी की आवाज भी सुन रहे थे। कुछ व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास बैठे व्यक्ति के मंत्रों के जाप को भी रुक रुक कर सुन रहे थे। दूर से ट्रेन की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद इन सब चीजों को डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। कौवे की आवाज भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। हम कितनी मजबूती के साथ शब्दों की आवाज के साथ बंधे हुए हैं, और ये शब्द हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देश, भगवान, साधु, लोकतंत्र, क्रांति, ये सब शब्द ही तो हैं। जब हम थे, ये शब्द सुनते थे, तो हमें एक जोश या सेंसेशन मिलता है। सेंसेशन मिलता है। और शब्द हमें क्यों संतुष्ट करते हैं? क्योंकि जितनी बार भी हम इन शब्दों को सुनते हैं, हमारा जो पुराना सेंसेशन होता है, जोश होता है, भूल गया था, इन शब्दों की वजह से फिर शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट में ये जो जोश की संवेदनाएं हावी हो जाती हैं। हमारी लाइब्रेरी में ये शब्द भरे हुए हैं, और कितना बातचीत करते हैं ये शब्द। क्या हम हिम्मत करते हैं बुक के बिना अकेले बैठना, बिना अपने फ़ोन के बैठना? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, हमारा मन बहुत परेशान होता है।
या सोचता है, चिंता करता रहता है, याद करता रहता है, परेशान होता रहता है। इसीलिए मन में कभी अकेलापन नहीं आ पाता और शांति महसूस नहीं होती। शब्दों को दोहराने से मन शांत हो जाता है और मन उस समय सो जाता है। आप जबरदस्ती अपने मन को सुला सकते हैं और प्यार से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोएंगे तो उसमें सपने आएंगे। जब अपने मन को जबरदस्ती शांत कराते हैं धार्मिक अनुष्ठान से, प्रार्थना से, तो यह मन बहुत जागरूक मन नहीं रहेगा। यह संवेदनशील और आजाद भी नहीं होगा। अगर तुम अपने मन को मारकर शांत करते हो तो ये ध्यान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जाप कर रहा है तो यह सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन संवेदनाओं को और संवेदना चाहिए होती है, और इसकी वजह से भ्रम आता है। हम में से ज़्यादातर लोग को झूठ में जीना अच्छा लगता है। भ्रम में रहने और इसके गहरे में जाने में हमें खुशी ढूंढते हैं। भ्रम में गहरे जाने पर हमें वो जो खुशी मिलती है उसे हम खोने से डरते हैं। यदि हम भ्रम में फंसते जा रहे हैं तो यह ध्यान नहीं है। यदि इस भ्रम से आज़ाद होना है तो हमें अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, वो भी बिना किसी चॉइस के, बिना किसी चाहत के। आपके माइंड के मूवमेंट के प्रति अवेयर रहने से यदि आप अपने विचार के मोमेंट को पकड़ पाएं तो यही शुरुआत है ध्यान की। शब्द, इमेज, यही सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हम अपने नॉलेज को यूज करते हैं इस मायाजाल को और मजबूत करने के लिए। हम इन चीज़ों को नाम बता देते हैं, हम इन चीज़ों को नाम देते हैं बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को मजबूत करने के लिए। और यह एक बार में जब आप अपने इमेज बनाने के प्रोसेस में फंस गए तो फिर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और अपने सेल्फ के बियॉन्ड जाना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कल का एक्सपीरियंस है वो आज मर चुकी और आज की जो संवेदना मिल रही है उसे आज ही ख़त्म कर दें, अन्यथा यह हम अपने मन को बार बार दोहराएगा। यदि आप कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं तो नया नहीं आ पाएगा। थैंक यू।